डिस्काउंट में सबसे पहले है कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो, एक तो होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस गौरव, ये तुम्हारी बुक में भी है मार्क्ड प्राइस। मार्केट मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे तुम बाजार में शर्ट लेने गए तो उसके ऊपर तुम देखते हो ना, एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर प्राइस लिखी होती है मार्क अक्सर। प्राइस जो में चल रही होती है वही। जैसे हम कोई मैम भी चीज खरीदने जाते हैं। हाँ, मैम मार्क प्राइस तो वो हुआ ना जो मार्केट में चल रही है, उससे आगे नहीं पीछे नहीं, कुछ नहीं है। वो नहीं। मार्केट में तो हर दुकान पे अलग अलग प्राइस की शर्ट मिल रही है ना। तो एक जब हम शर्ट खरीदते हैं या मान लो हम कुछ और खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, तो वो जो प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब द यस मैम। प्राइस मार्क्ड और रिटर्न मार्क्ड और रिटर्न ऑन द आर्टिकल। समझ में आया मार्क प्राइस का मतलब? तुमने हमेशा देखा होगा जब भी तुम कुछ चीज खरीदते हो, मान लो मोबाइल भी खरीदते हो, तो उसके ऊपर प्राइस नहीं लिखा रहता, छपा होता है। दवाई खरीदते हो, दवाई के ऊपर, दवाई के पत्ते के ऊपर प्राइस लिखा होता है। यस हेलो, मैम। यस मैम। लिखा होता है ना। जो भी चीज हम खरीदते हैं ज्यादातर चीजों पर प्राइस लिखा रहता है। कोई भी पैकेट आया, तुमने चिप्स का पैकेट लिया तो उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है ना। यस ब्रेड यस लेते मैम। हैं उसमें भी लिखा रहता है, तो उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। तो कभी कभी क्या होता है कि जब दुकानदार चाहता है तो वो मार्क्ड प्राइस की जगह पे हमसे हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। कभी कभी तो नहीं भी देता है ना, और कभी कभी दे भी देता कोई है। का तो हाँ, उससे ज्यादा भी लेता है। वो उससे ज्यादा भी लेता है। ज्यादा तो लेना गद्दारी हो जाती है, पर मार्क्ड प्राइस पर कभी कभी डिस्काउंट भी दे देता है। तो डिस्काउंट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जब कहीं सेल चल रही होती है तो दे देते हैं, या हम बहुत ज्यादा सामान खरीद लेते हैं तो दे देते हैं। तो ऐसे कभी कभी हमको डिस्काउंट मिल जाता है। बोलते हैं ना दिवाली सेल, ऐसे लिखा होता है ना। तो भैया दूज सेल, तो ऐसे सेल के टाइम पर हमें उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाता है, या कई बार वैसे भी कोई स्कीम होती है तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो एक तो यस मैम। मार्क प्राइस हो गया, और उसके बाद हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कि वो रिबेट जो हमें दे रहा है। तो ये जो डिस्काउंट है 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जितना हमें रिबेट मिल रहा है। ठीक है, जो उसने प्राइस कम कर दिया वो कहते हैं डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस जो होती है एसपी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस मार्क्ड प्राइस माइनस माइनस। मैम हाँ। मार्क्ड प्राइस मैम आरपी होता है ना सर? हम्म। मैम एम मार्क मार्क्ड प्राइस जो होता है उसे एमपी कहते हैं। एम एमआरपी थोड़ा अलग हो जाता है बेटा। एमआरपी का मतलब है, एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो, मार्क प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरपी, लिखा है ना तुम्हारी बुक में, विच इज द यस मैम। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का मतलब होता है कि दुकानदार को गवर्नमेंट या कंपनी ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो उस पर एमआरपी लिखा है उससे ज्यादा का वो नहीं बेच सकता। तभी मैं कह रही थी ना वो गद्दारी हो जाएगी। तो वो मतलब इससे मैक्सिमम कम नहीं प्राइस बेच है सकते। जिस पर कि वो सामान बेच सकता है। तो मार्क प्राइस, मैम पर मैंने देखा है एमआरपी से कोई भी बेचता नहीं है उसी की एमआरपी में, उसी से ज्यादा बेचते हैं। उससे ज्यादा तो नहीं बेचना चाहिए ना, उससे कम में तो बेच सकता है, वो मैक्सिमम होता है। उससे ज्यादा अगर बेचता है कोई तो उसको बोलोगे कि भैया एमआरपी से ज्यादा कैसे बेच रहे हो। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको डायरेक्शन देता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर मान लो एमआरपी जो है वो लिखा हुआ है 25 रुपीज। तो मतलब एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज्यादा में
वो नहीं बेच सकता, उससे कम में तो बेच सकता है। तो कहीं कहीं मार्क प्राइस, कभी कभी मार्क प्राइस एक्चुअली एमआरपी भी बन जाती है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है कि तुम देखते हो ना, कहीं तुम खरीदने गए, वहां पर एक उसने तख्ती पे लिख के लगा दिया, किसी कार्डबोर्ड पे लिख के लगा दिया कि ये जो है राइस जो है, मान लो वहां पर लिख के लगा दिया 100 रुपीज पर केजी है, तो वो होती है मार्क्ड शॉपिंग प्राइस। मॉल। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम शॉपिंग रिटेल। मॉल। मार्क प्राइस नॉर्मली जो है वो खुद लगा रहा होता है, तो कहीं कहीं वो सेम भी होती है मार्क प्राइस और एमआरपी, बट उसका मतलब अलग। मार्क प्राइस इज एट द मोस्ट उतने पे बेच सकते हैं, दैट इज मार्क प्राइस। और एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, एमआरपी का मतलब उससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते, एमआरपी से ज्यादा। तो अभी मार्क प्राइस में दिमाग लगाओ, एमआरपी को भी छोड़ दो, हमें उससे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें एक तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास कि एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का था, ऐसे ही फॉर्मूला जो है डिस्काउंट परसेंट का है। तो डिस्काउंट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी होता था, तो डिस्काउंट परसेंट जो है दैट इज इक्वल टू, तो इसको तुम याद कर लो, एस पी इक्वल टू एम पी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मेरा अपॉन 100 भी तो है। अभी तो एस पी लिख रही हूँ, अब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। सो दिस इज डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूला तुमको याद करने, एक तो एसपी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है इसमें एसपी, अभी मैंने तुम्हें वहां पर नहीं दिया कॉस्ट प्राइस वाले में ऐसा वाला फॉर्मूला, पर यहाँ दे रही हूँ। एसपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। मैम इसको पहचाने कैसे हैं? दो दो एसपी है ना, किसमें? दो दो एसपी के फॉर्मूले है ना। जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट दे रखा होगा तो ये यूज करोगे, है ना। अच्छा हाँ। एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जब डिस्काउंट तुम्हें परसेंट में दे रखा है तो ये यूज करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गौरव ने। सिद्धार्थ, रोहन, तुम्हें समझ आया? अकाउंट में रोहन, एमआरपी। समझ आई बात? क्या पूछ रहा है गौरव? मैम वो पूछ रहा है कि कैसे मैं कहता कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा लगाना है। हाँ, वो कह रहा है कि दोनों ही एसपी के फॉर्मूला है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कौन सा लगाना है। तो अगर हमें एमपी दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है, तो हम ये लगा लेंगे। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दे रखा है तो हम ये लगा लेंगे एसपी निकालने के लिए, ठीक है। डिस्काउंट। समझ आ गई? और नेक्स्ट फॉर्मूला है एमपी इक्वल टू मार्क प्राइस इक्वल टू 100 इंटू एसपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब मार्क प्राइस देने रखी होगी। जब मार्क प्राइस निकालनी हो और एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है और मार्क प्राइस निकालनी हो तो हम इसको यूज, ठीक है। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूला एक है, अगर तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आए ना तो इसमें अगर ऊपर वाले फॉर्मूला में भी सब कुछ पुट कर दोगे और सारी चीजें लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो एमपी आ जाएगा। तो ये और ये फॉर्मूला जो है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तुम एक याद कर लेना, मैं एक ही से तुम्हें करवा दूंगी, दो दो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। यही वाला याद कर लेना ऊपर वाला, तो मैं इसी से करवा दूंगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैसे तो बिना इन फॉर्मूलाज के भी क्वेश्चन हो जाते हैं,
लेकिन तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है अगर फॉर्मूला में सिंपली पुट करना हो। ये देखो एक्सरसाइज 9 मुझे तो बिना फॉर्मूला के ज्यादा ठीक लगता। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एसपी इफ एमपी इक्वल टू मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज 320। मैं चेंज कर देती हूँ, ये 320 वाला तुम खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, 320 वाला तुम अपने आप करना। मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज 300 और डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू हम इसको कर देते हैं, चलो 14.5%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एसपी। तो एसपी हमको निकालना है, एसपी निकालना है। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और एमपी दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट और एमपी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, मैम ये वाला इक्वल टू ऊपर वाले ही चलेगा। हाँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या है, अपॉन 100 100 इंटू एमपी। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम सो दिस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितना है डिस्काउंट परसेंट, 145 14.5 अपॉन 100 इंटू एमपी। एमपी कितना है 300। 320 मैं एमपी 320 वाला 300। नहीं करा रही, मैंने चेंज कर दिया है, अच्छा 320 वाला तुम अपने आप करना। मैम मैं तो 300 वाला बोल रहा हूँ। हाँ ये वाला करो, एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा दे दिया ना मैंने तुम्हें। 0 से 0 पर ये 0 से 0 चले गए, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 100 माइनस 14.5 कितना हुआ, मैम 45। 100 माइनस 14.5 45। एक मिनट, मैंने क्या गलत ध्यान से किया? करो कर बेटा, तुमने 145 माइनस 100 कर दिया होगा बैठ के, है ना। हाँ कुछ। हाँ 100 माइनस 14.5 है, कैसे लिखेंगे, ये 100 लिखो, यहाँ 14 लिखो, 0.5। जब भी पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट बनाना पड़ेगा, 100.0। अब सब्ट्रैक्ट कर 4.5 कि डेसिमल वाला कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं आता ये डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन। नो मैम ये डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन आता है नहीं आता तुम दोनों को। मैम ऐसे लिखना तो नहीं आता, सब्ट्रैक्शन तो आता है। तो जैसे 14.5 है, एक के बाद डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर डेसिमल के बाद हम 0 लगाएंगे, ठीक है। 100 में से 14.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जहाँ डेसिमल है वहां डेसिमल लग जाएगा और आगे 0 लग जाएगी, और 14 जो है वैसे ही लिखेंगे जैसे 100 माइनस 14 में 14 लिख, ठीक है। तो अभी कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा यहाँ पर। मैम हाँ 85.5। 85.5। हाँ कैसे किया तुमने, मैम जैसा आप कर रहे हो अभी वैसे करो। आप बताओ ना, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं अभी। तुम्हारा यहाँ पर 5 कैसे आया, गौरव भी तो सीखेगा, कैसे आया यहाँ 5, 0 में से तो 5 आता नहीं है, अब क्या करें। मैम 1 कैरी लिया 9 हुआ। हाँ मैम क्या कह रहे हो, 1 है ना जो 1। मैम ये जो 1 है ना लास्ट में, एकदम हाँ लास्ट में हाँ ऊपर वाली हाँ लाइन, हाँ गुड, हाँ उसका कैरी लिया। हाँ, तो यहाँ क्या बन गया, तो वहाँ पे 10 बना, फिर उससे कैरी 10 लिया, बना, फिर यहाँ पे 10 बना, फिर हाँ यहाँ पे कैरी ले 10 गया फिर से माइनस ऊपर। 5 5 हो गया। यस अब मैम, यहाँ फिर क्या रह जाएगा, 5 आ जाएगा वहाँ पे, पॉइंट लगा के 5। यहाँ पे अब यहाँ कितना रह गया, ऊपर तो 9 रह गया ना, 1 9 कैरी दे रह दिया था गया, ना। 9 माइनस 4 5। 5 और यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पे भी 9 रह गया था, तो 1 हो 8। जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया करो, तुम्हें आता है अब ये, नहीं आता, यस मैम आता है ना, जैसे नॉर्मल 1000 माइनस 145 करना हो बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम यहाँ से हमने 1 बोरो किया लास्ट से, ये वाला 1, तो इधर 9 आ जाएगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम यस मैम हाँ, तो जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही बिल्कुल करना है। मैम 25 6.5 25 6 85.5 इंटू 3 कितना आएगा, 20 85.5 इंटू 3 25 6.5
256 256.5. ठीक है, ये समझ आ गया। SP यस मैम। SP इक्वल टू रुपीज 256.5, राइट। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ये बिना फॉर्मूले के लिए कराऊं या फॉर्मूला से ही तुम्हारे लिए इजी है? मैम फॉर्मूला से ही सही है। फॉर्मूला से ही सही है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लेना और फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जैसे प्रॉफिट परसेंट हम निकालते थे, जैसे 12.5% प्रॉफिट है, तो वो किसके ऊपर निकालते थे हम? जैसे कोई आर्टिकल 20 रुपए का और मैं कहूँ कि हमें 5% जो है वो प्रॉफिट हुआ और 20 रुपए का हमने खरीदा, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे? प्रॉफिट परसेंट ना, डिवाइड से 100 करके निकालते थे। 5% प्रॉफिट दे रखे हमें और कॉस्ट प्राइस जो है उसकी मान लो 80 रुपए है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे? 5/80 मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो हाँ इसी तरह से हम यहाँ पे भी, जैसे हमें ये दे रखा है ना, डिस्काउंट परसेंट है 12.5%, तो 12.5% जो है हम MRP पे निकाल सकते हैं। MP पे हम डिस्काउंट निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ प्रॉफिट निकाला ऐसे हम डिस्काउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो 12.5% ऑफ किसका आएगा? 12.5% ऑफ डिस्काउंट का ना 4। ये प्रॉफिट परसेंट जो है 5%, 5/100 इंटू 80 ऐसे था ना, 5/100 इंटू 80 था ना। अमेज़न डिलीवरी मैंने बोला ओके। अमेज़न जब डिलीवरी प्रॉफिट वाले ने परसेंट बोला ओके। दे रखा हो, 5% प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट निकाल नहीं रहे हम, प्रॉफिट दे रखा है, सीपी दे रखा है। प्रॉफिट जो होता है दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ सीपी, है ना। उल्टा लिखा दिया था तुमने। इसी तरह से यहाँ पर 12.5% ऑफ एमपी होता है, ये यहाँ पे 12.5% ऑफ एमपी होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट इज 12.5% ऑफ। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर तुम्हें दिया है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला, जो तुम कह रहे हो अपॉन सीपी वाला, वो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला था। मैम आपने प्रॉफिट परसेंट का बोला था तो मैंने फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट परसेंट हमें ये दे रखा है, गिवन है, हमें प्रॉफिट निकालना है। याद है हमने कहा था प्रॉफिट जो है वो सीपी पे होता है। इसीलिए मैं बीच में थोड़ा सा ना तुम्हें गैप दूंगी ताकि जो तुमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा सको, कि तुम्हारे दिमाग में भी चीजें बैठी ही नहीं है। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें नहीं पता तो है। हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल रहे, हम प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो प्रॉफिट जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन द एसपी माइनस सीपी। हाँ। तो अगर हमें कहीं दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है और प्रॉफिट 5% है, तो 5% किसका? ऑफ कॉस्ट प्राइस। दरअसल ये यहाँ पे भी ना ये सारी चीजें फॉर्मूला में इन्होंने कवर कर दी हैं, तो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया बुक में, लेकिन क्वेश्चंस में यूज होता है ये सब चीजें। जैसे प्रॉफिट 10% ऑफ एक्स। चलो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाती, अभी तुम्हें जितना आता है उतने ही करो, ठीक है। ये कर रहे थे हम? नहीं, ठीक है। ये पर ये मोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर हमें मान लो प्रॉफिट दे रखा है 5%, तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट 5% किसका होता है? कॉस्ट प्राइस का। 5% ऑफ सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू 5% ऑफ सीपी होता है हमेशा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। कहीं ना कहीं बताया होगा पहले। चलो जहाँ क्वेश्चन आएंगे वहां फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, तुम्हें ये समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला? मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए तुम्हारी बुक में इतने फॉर्मूला उन्होंने इस चीज का फॉर्मूला दिया ही नहीं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ही इतने बड़े बड़े फॉर्मूला दे दिए, इन्हीं से कर। अच्छा अब नेक्स्ट है फाइंड द एमपी। ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर सकते हो ना। एक मैं तुम्हें दे देती हूँ, फाइंड एसपी इफ मार्क प्राइस इक्वल टू ₹800 and discount percent equal to 7%। निकालो फाइंड एसपी इफ एमपी इक्वल टू दिस एंड डिस्काउंट परसेंट इज 7%। मैम 744। हाँ क्या किया तुमने बताओ?
मैम पहले वो एसपी क्या इक्वल टू फॉर्मूला बताओ क्या है? 100 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 7%। ऐसे भी लिख सकते हो डिस्काउंट, अगर तुम्हें पूरा नहीं दिखना तो। हाँ, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 100 इंटू तो क्या MP एम। आंसर है 744 तो 100 माइनस 7 परसेंट कितना है? 7। 7 अपॉन 100 इंटू एम पी इज 800। ठीक है इसके से 0 कर रोहन, तुम्हारा आया ये? सेम आंसर आ रहा है, अलग आ रहा है? कितना आया मैम। ऊपर सब्ट्रैक्ट करके? अच्छा, ये कितना आया सब्ट्रैक्ट करके रोहन? गौरव तुम्हारा 93 93 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8 इंटू 80। 0 से 0 कट हो गए ना, हम्म तो 744। 8 इंटू 93 कितना हुआ? 80 था, 800 था। 800 था। देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, 800 है मैम। 800 है। एक हाँ जीरो और रह जाएगी। हो गया, आंसर हो गया ना। 800, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, हाँ तो हमारे 744। पास आ गया 93 इंटू 8, तो 744, यही आंसर हो गया। मैम तो ये मेरा भी आया मैम 744। हाँ, तो मेरा भी 744 आ गया मैम। आ गया, समझ आ गया ना ये? चलो अब यस क्वेश्चन मैम। नंबर 2 करो। फाइंड द एमपी, फाइंड द मार्क प्राइस इफ SP equal to rupees 1920 and डिस्काउंट परसेंट, ये मैं कोई और क्वेश्चन दे देती तुम्हें, 1920 मत करो, इसको कर दो 2920। ठीक है, SP इक्वल टू रुपीज 2920 एंड डिस्काउंट इक्वल टू 5%। ठीक है, फाइंड द एमपी, मार्क प्राइस निकालना है। SP 2920 है और डिस्काउंट 5% है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। अब इसके लिए या तो मैं तुमको अलग फॉर्मूला दूं, या अगर थोड़ा सा तुम समझो तो इसी फॉर्मूला से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। SP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP, इसी से कर लो। SP इक्वल टू 100 माइनस, क्योंकि फिर दो दो फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे वरना, माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP। ठीक है, मैंने सेम फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब MP को कैसे ढूंढेंगे? हमको MP निकालना है ना? तो MP निकालना है, बाकी सारी चीजें हम इसमें पुट कर देते हैं। तो SP कितना है? SP है 29020 2920 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट 5। 5% है, 5 आ गया, अपॉन 100। ठीक है, इंटू MP। तो 2920 इक्वल टू 100 माइनस 5 कितना हुआ? 95। 95 अपॉन 100 इंटू MP। रोहन, यहाँ तक समझ आ गया? मैम मैम मैंने 0 में से 0 काट दिया दोनों। से 0 में से 0 कट दिया। 100 में 100 का 0 है ना जो राउंड में डिवाइड वाला। ये जो 0 है, ये इसका 0 हाँ ये ऊपर वाले से इससे काट दिया। काटा, इससे। यस मैम। ऐसे थोड़ी कटता है, ये माइनस होगा ना पहले, ये बिना माइनस हुए नहीं कट सकता। ठीक है, यस मैम 95 आया, 95 पहले में से। माइनस होगा बाद में कटेगा, ऐसे नहीं काट सकते। जब भी बीच में प्लस माइनस हो, इंटू होता अगर तो कट जाता। मान लो ऐसा होता 100 इंटू 5 अपॉन 100, तो ठीक है, तो काट सकते, लेकिन बीच में प्लस माइनस है तो नहीं काट सकते। ठीक है, समझ आ गई बात? रोहन, आगे से तो नहीं होगी गलती?
मैम डिवाइड हो तो अच्छा, अगर मान लो रोहन 105 अपॉन 100 हो तो काट सकते हैं 0 है? हेलो रोहन, रोहन क्या म्यूट हो गया है रोहन? रोहन आर यू देयर? बेटा तुम्हारा माइक बंद है। गौरव ये है या एग्जिट हो गया? रोहन क्या पूछ रही हूँ मैं? अच्छा गौरव तुम बताओ, कट ये सकता 0 है। काट सकते हैं? हाँ। ये 0 बीच वाली कौन सी? नहीं नहीं नहीं। नहीं काट सकते ना? नहीं। हाँ गौरव तुम बताओ, अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे सॉल्व? सॉल्व करना है तो हम्म मैम इसके नीचे 1 उतर जाएगा। है इसके नीचे 1 उतर जाएगा 2920 के। 2920। नहीं, ये 100 है ना, उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि इसको फिर कैसे करोगे आगे? मैम ये 100 मल्टीप्लाई में तो चल जाएगा। 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 95 का क्या करेंगे? 95 इधर माइनस में आ जाएगा ना। हैं 95 मतलब ये 100 हो गया, तो ये डिवाइड हो जाएगा है ना? डिवाइड हो तो जाएगा। अब हाँ देखो हमारे पास एमपी आ गया, तो अब बताओ अलग फॉर्मूला देने की जरूरत नो मैम सही है। है ना? यहीं से ही कर सकते हो, तो दो दो फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है? वो जो दूसरा फॉर्मूला उसमें इसने क्या किया है कि ये जो 100 है इसको यहाँ ऊपर लिख दिया एसपी के साथ, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे लिख दिया। तो वो वही चीज हम बाद में कर लें, पहले कर लें, जब भी कर लें। ये देखो ना, जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूला से निकला हुआ है। तो अलग अलग दो, ये देखो, ये 100 को इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय एसपी हो जाएगा। है गौरव, समझ आ रही है मेरी यस बात? मैम। हाँ हाँ। और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे आ जाएगा डिवीजन में। तो यही फॉर्मूला बन गया। तो दो अलग अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस एक से ही काम चला लोगे, है ना? ठीक है, तो ठीक इसलिए है मैंने तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला दिया है, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूला होते हैं उतना बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये जो ये वाला फॉर्मूला है इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना ही काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऊपर यस वाले मैम। फॉर्मूला से ही कर लोगे, क्योंकि फिर दो दो फॉर्मूला के चक्कर में क्या होता है कि बच्चा फिर याद ही नहीं कर पाता। हाँ रोहन कहाँ तक अटेंड किया था तुमने? रोहन देखो म्यूट हो बेटा तुम। मैम वो क्या कहते हैं, वो जो लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट, हाँ ये जो नया क्वेश्चन सेकंड वाले का बता रहे थे वहीं पे। ये एसपी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, यस मैम। और ये हमें गिवन था एमपी एसपी और डिस्काउंट गिवन था, डिस्काउंट यस मैम। परसेंट है एक्चुअली ये। तो अब ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी, एमपी हमें निकालना यस मैम। है ना? तो अब तुम कॉपी करो यहाँ तक, पहले कहाँ तक कॉपी किया तुमने? मैम वो 95 से माइनस कर रहे थे, जो मतलब डिवाइड कर 100 रहे थे जो। माइनस 5 कर रहे थे, मैं तुम्हें बता रही थी, जीरो कैंसिल नहीं कर सकते ऐसे, है ना? बीच में माइनस साइन है तो पहले माइनस होगा। अच्छा फिर उसके बाद मैम 90। 95 आ गया। अब यस हमको मैम। क्या करना है, एमपी निकालना है। तो एमपी निकालना है, इसका मतलब जो ये एमपी के साथ ये टर्म्स हैं इनको हमें दूसरी तरफ ले जाना होगा, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, दूसरी 100 तरफ को ले इधर जाएंगे। लेके आओगे, क्या बनेगा यहाँ पर? 100 को 2920 के पास। हाँ अब यहाँ पे अभी डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई है। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 हो गया इक्वल टू 95 इंटू एम पी। अब 95 इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट है। साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में। हम्म लेफ्ट साइड में 95 लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट इस साइड लाएंगे। ये राइट हो रहा है, ये left हो रहा है। इधर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो यहाँ अपॉन 95 लिख देंगे इक्वल टू एम पी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब ये कैंसिल कर लो जिससे भी हो रहा है। किससे कैंसिल होंगे ऊपर नीचे? 5 फाइव से। से हो जाएगा, 5 से। 5 से कितना आया? 58400 अपॉन 90। नहीं पहले 5 से कैंसिल किया, यहाँ कितना आया? यहाँ पे आया 58400। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आया 19 19 और ऊपर पर 58400। 5 4 द 20 ना, 5 4 द 20 किया, 5 5 द 25, 5 से 25। 5 5 द 25। हाँ फिर आगे 8 42 हुआ, हाँ
5 8 द 40 4 4 0 0 हाँ, तो MP इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो 19 से, 58400 अपॉन 19, तो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ना, सम रुपीज। करो क्या आता है आंसर, कितना आएगा। हाँ, MP इक्वल टू, हाँ क्या आया डिवाइड होके, मैं करूँ डिवाइड, मैम ये बड़ा आ रहा क्या आ रहा है, है 3073 पॉइंट आगे में कर दूं 3073.6। हाँ अब आगे मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। तो ये कुछ 0.68 जितना आ जाएगा, ठीक है। रोहन तुम्हारा आ रहा है ये, रोहन, रोहन म्यूट हो जाता है, क्या चक्कर है, हो गया, यही आ रहा है आंसर। मेरा है 3073.65 65 नहीं 68 68 आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ MP इक्वल टू रुपीज 250, MP कितना है, रुपीज 250, एंड SP इक्वल टू रुपीज 235। तो डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने डिस्काउंट का, डिस्काउंट इक्वल अपॉन टू, MP अगर ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है तो कितना डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। फॉर्मूला बताना है क्या? हाँ फॉर्मूला बताओ। डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 MP, नहीं डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई पहले 100 तो डिस्काउंट निकालो ना, डिस्काउंट कितना हुआ। डिस्काउंट अगर ये मार्क प्राइस है, तुम बाजार में जाते हो, ये मार्क प्राइस है 250 रुपीज और सेलिंग प्राइस 235 है, उसने तुम्हें 235 का बेच दिया और वहां पर उसने 250 रुपए लिख के रखा था, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया। माइनस कर देंगे ना। हाँ, तो MP माइनस SP करेंगे हाँ तो कितना आएगा, ये आएगा कितना मैम आएगा। 15 ठीक है, रोहन तुम्हारा आ रहा है 15, एक मिनट में क्या हो गया, अब इसमें डिस्काउंट का फॉर्मूला लगेगा। आ गया आ गया आ गया, यहाँ तक समझ आ गया डिस्काउंट तक। यस सर। हाँ यस मैम। MP और SP दे रखा है, डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाइड बाय 100 100। तो दिस इक्वल टू, रोहन किसके इक्वल होगा ये, डिस्काउंट अच्छा कितना आया, डिस्काउंट कितना था, ये 15 है ना डिस्काउंट तो 15 अपॉन MP है 250 250 इंटू 100 100। तो अब ये निकाल लो कितना आया, 6 मैम 6 ये 0 से 0 गई, हाँ तो 5 3 द 15 और 5 5 द 25 इंटू 10, तो कितना आ गया 30 अपॉन 5, कितना आ मैम गया 6 6। तो आंसर क्या हो गया 6 6%। आंसर क्या हो गया 6%, ठीक है। यस मैम। रोहन कर लिया तुमने। यस सर। अब ये करो, मार्क प्राइस इक्वल टू 850 और SP इक्वल टू 625.50, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, करो कैसे करेंगे। मैं बताऊँ क्या?
हाँ करो करो। और आंसर आ रहा है 449.80/17। एक मिनट एक मिनट। रोहन तुमने डिस्काउंट निकाला? मैम डिस्काउंट है तो 224.50 आ रहा है। एक मिनट यस मैम सही है। एक मिनट। 224.50। 0.50। यस मैम। यस मैम। एक मिनट चेक कर लूँ मैं। ठीक कह रहे हो, डिस्काउंट इतना आ गया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना आया? 224.50 अपॉन डिवाइड 250। 250 का है। अच्छा वो 8858 850 इंटू 100। 100। कर लिया ये कैलकुलेशन? नहीं अभी अपॉन 7। हेलो मैम। हाँ। तो मैम 449.80/70। 449 पॉइंट। 449.80। यस मैम। आगे अपॉन 17। 70 नहीं 17। 17। अब ऊपर पॉइंट है तो 70 के बाद .00, पॉइंट से पॉइंट कट गया। हाँ तो आगे करो। 0.80। गौरव ये तुमने इसको 5 से काटा, ये 17 आया, मैम और ये 5 से काटा तो क्या आया तुम्हारा? गौरव यस मैम। इधर देखो, 5 से जब काटा तो यहाँ क्या आया? मतलब नहीं। 5 से काटा ना ऊपर नीचे तुमने। मैम अच्छा मैंने गलती कर दी। वही मैम तो। नहीं नहीं सही है सही है है सही है। मैम सही तो है। 0 से फोर 0 कटा। मैम ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 449.8। 5 से ऊपर अब नीचे काटा तो क्या आया? मतलब 100 और 85 को काटा तो 100 के ऊपर 2 मतलब 417 आ रहा है। 5 से तुमने डिवाइड किया ना उसको। दोनों को 100 और 85 को। 100 को किया, 0 से 0 काटी तो 5 to the 10 किया तुमने, हाँ ऐसे कह रहे हो? हाँ। तो मैम 5, सॉरी। मैम हाँ मैम यहाँ पे 8 कैसे आ रहा है? ये 449.8। देखती हूँ बेटा, देखती हूँ। पता नहीं गौरव ने बोला, मैंने लिख दिया, मुझे पता नहीं, देखती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर देगी ना। काटा तुमने 5 to the 10 किया, तो 2 से हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 the 10 हो जाएगा ना। फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको ठीक से करो। 5 the तो 10 हो जाएगा, 8 कहाँ से आ जाएगा? 224.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें 449.00। 2 2 बार से 0। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 0 the 0, 2 5 the 10, वन इसके लिए आएगा, हाँ हाँ 9 4 4, तो 449 आएगा। हाँ। तो तुमने वो क्या लिख दिया था? 448.5। अब इसको डिवाइड करो। अब मैम हेलो। हम्म पॉइंट नीचे भी पॉइंट लग जाएगा ना 17 के। नहीं, ऊपर पॉइंट है ही नहीं, ऊपर तो 449 है, बस सीधा डिवाइड करो 449 को 17 से। मैम ये होगा किससे डिवाइड? हम्म ये डिवाइड किससे होगा? 17 है ना नीचे, जैसे 5 से काटा था ना 10 को और इसको। 449 हाँ हो गया। मैम 26.4 पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। आंसर बता रहे हो गौरव? क्या आया? 26.4 पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। रोहन तुम्हारा क्या आया? मैम डिवाइड ही नहीं हो रहा। अरे तो डेसिमल ले लो ना। 17 से डिवाइड किया, 7 to the 34 किया। कहाँ तक किया तुमने? मैंने नहीं, रोहन ने जो कह रहा है डिवाइड नहीं हो रहा, कहाँ तक किया? जो आप अभी कर रहे हो मैम वहाँ तो हो गया है। हाँ? मैम आपने जो करता 344 ये 34 तो करा ना। 34 किया, फिर 109 आ गया नीचे। हम्म, आप किस पे क्या लोगे यहाँ पर ऊपर? 6 क्वेश्चन 6
6 से आ रहा है। 17 6 का कितना आ रहा है? 102। 102। रोहन देखो तुम्हारा आ रहा है, तो फिर डेसिमल लगा के 0 लगा दो। 4 से जा रहा है, हैं? 4 से हो रहा है ना फिर। 4 से आ रहा है। 0 हो गया। 68। 68। अब 2 बच रहा है, क्या लोगे? 0 ऊपर। 17 बंदा 17 0 क्या? अच्छा, 30। अब क्या आएगा? अब कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 70 नहीं आएगा। फिर से 17 बंदा 17 है ना, तो अब इसको हाँ। यहाँ पे राउंड अप कर दो। 26.411 है, तो राउंड अप करोगे 2 डिजिट तक अगर आंसर चाहिए, यहाँ पर राउंड अप करोगे तो क्या आएगा आंसर? 26.4। 26.4। 26.4 ये 1 का 1 रहेगा, 2 बनेगा, क्या आएगा? 1 का 1 रहेगा। 1 का 1 रहेगा, क्योंकि अगली डिजिट छोटी है ना। यस मैम, 5 से छोटी है। 26.41 तुम्हारा ये आया रोहन? यस मैम। मैम राउंड ऑफ, हाँ ठीक है, चलो राउंड राउंड ऑफ ऑफ हो कर गया। लिया, यस मैम। तो ये आ गया आंसर हमारा 26.41। 1। ठीक है, तो आंसर जब लिखोगे तो उसमें परसेंट साइन बनाओगे, 26.41%। ठीक है। अब ये मैं तुम्हारा होमवर्क लिख रही हूँ, देखो ये 3 क्वेश्चन तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो बुक में दे रखे हैं एज इट इज, मैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ, पर अब तुम एज इट इज कर लोगे ना तीनों क्वेश्चन यस मैम। बुक की फिगर्स के साथ, है ना, और अपने आंसर टैली कर लेना। और एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पर बेस्ड है, तो एचसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना। ठीक है। हेलो यस मैम। यस मैम। यस सर। रोहन का यस नहीं हो रहा ना? मैम मेरा तो यस हो गया। यस हो गया, तो ठीक है, ये काम कर लोगे। यस मैम। और कल जो हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ पर, जो मैंने कल क्वेश्चन कहे थे, वो सारे क्वेश्चन तुम रिवाइज कर लोगे 9.3 के जो हमने किए हैं। यस मैम कर लो। 1 से लेकर के कहाँ तक किए हैं? 6 तक? नहीं, 12 तक। 1 से 12 तक। 6 तक ही किए हैं ना, बीच के कहाँ किए? अच्छा। 1 से 6 तक किए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 किया है। ठीक है ना? यस मैम। नहीं तो मैम, ये 3 1 से 8 6 क्वेश्चन तक तो और कराया। क्वेश्चन नंबर 12 ये रिवाइज कर लोगे, जो नहीं किया तुमने उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हो जाएगा कंप्लीट ये काम। यस मैम। रोहन हो जाएगा। यस मैम। ये करके और फिर उसके बाद तुम जो है बेटा, जो मैंने पीछे कराया तुमको, इससे पहले जो कराया था एक्सरसाइज कौन सी 9.2 कराई थी। हाँ यस। हाँ, तो एक्सरसाइज 9.2 ये पूरी किया तुमने, और एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 और 9.2 के सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये सारा तुमको अच्छे से करना है, जितना मैंने कराया है वो सारा करके रखोगे। और रोहन तुम अपनी कॉपी मुझे परसों भेजोगे। ठीक है। यस सर। एक्सरसाइज 9.1 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 के जो क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12, तो ये तुम कंप्लीट कर लेना रोहन, और गौरव तुम भी कर लेना। एक्सरसाइज 9.4 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। और इससे पहले जो मैंने तुम्हें दिए थे क्वेश्चंस, याद है ना? ये इसमें से 9 इसमें से जो क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यू वाले या और दूसरे जो दिए थे, यस मैम। यस मैम। ये यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम। ये जो है मल्टीपल चॉइस, इसमें एमसीक्यू में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे, है ना? इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में किए थे, कुछ यहाँ किए थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है,
तो मैं ये देती हूँ यहाँ पर ऑल अदर क्वेश्चंस वी हैव डन। तो ये सारा तुम प्रिपेयर करोगे, मैं इसमें से टेस्ट लूंगी, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि ये सब तुम्हें अच्छे से आता होगा तभी रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हें समझ आएंगे। अदरवाइज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है और तुम्हारे दिमाग में अभी यही नहीं बैठा होगा, तो मैं वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ लेके बैठ जाऊं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ आ गई Yes, ma'am. दोनों को? ठीक है गौरव? यस मैम। हाँ, तो तुम ये आराम से रिवाइज करो, फिर मैं तुम्हें डेट बता दूंगी किस दिन टेस्ट होना है, तब तक तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी तुम एट प्रेजेंट एक्सरसाइज 9.4 के जो ये 3 क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, या 9.3 के जो तुमने नहीं किया आज समझे हैं मेरे से, वो वाले क्वेश्चन अपनी कॉपी में ठीक से लिख लो दोनों। ठीक ओके है मैम। रोहन, और परसों कॉपी भेज देना, हो जाएगा परसों तक? Yes, ma'am. ठीक है, ओके देन।